नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग जो है गणित में भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, इसके कितने अंग होते हैं और एक साधारण सी भिन्न को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं भिन्न हम किसे कहते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी पूर्ण संख्या के हिस्सा या भाग को दिखाती है। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी पूर्ण संख्या के हिस्सा यानी पार्ट या भाग को जो प्रदर्शित करती है, जो दिखाती है, उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं और उसको परिभाषित करते हैं कि अ फ्रैक्शन शोज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, अर्थात जो फ्रैक्शन होता है होल नंबर के भाग को दिखाता है, हिस्से को दिखाता है, पार्ट को दिखाता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप देखते हैं, मान लो यह एक हमारी क्यारी है, यह हमारी एक क्यारी है। क्यारी तो हमारी एक ही है और इस पूरा होल भाग एक है, पूरा हिस्सा हमारा एक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसके तीन भाग कर दिए। पूर्ण भाग को जो पूरा था हमने उसके तीन भाग कर दिया। देखो, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, यानी अब इसको हमें दिखाना है भिन्न के रूप में। तो कितने टुकड़े किए गए, तीन हिस्से किए गए, तीन से बांटा इसको। अब उसमें देखिए मिल कितना रहा, मान लो इसमें हमने एक हिस्सा या ले लिया, तीन हिस्सा करके हमने एक हिस्सा को हमने ले लिया। अब इसको हमने प्रदर्शित कर दिया किस रूप में, 1/3 के रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया। अब दूसरी बात देखिए, मान लो यह सेब है, यह सेब है और इस सेब को हमने इस तरह से काट दिया। अब कितने टुकड़े हो गए सेब के, देखिए ध्यान से, कितने हो गए, 1 2 3 4। अब ये चार भाग जो हमारे हो गए, ये भाग बन गया, हमारा हिस्सा बन गया। ये चार भाग में से सेब के कितने टुकड़े किए गए, तो चार भाग किए गए, चार भाग इसमें हो गया। और चार भाग में से जो ये रंगा हुआ भाग देख रहे हैं आप लोग, उसको हमने ले लिया। कितने हिस्से को हमने ले लिया, चार भाग में से, देखो ध्यान से, चार भाग कितने ले, चार भाग हुआ इसके, इसमें से एक भाग, दो भाग, तीन भाग को हमने ले लिया। अब ये हमारी सेब एक थी तो होल के रूप में थी, वही हमारी क्या थी, पूर्ण संख्या के रूप में थी, पूरा संख्या थी, लेकिन उसको हमने क्या किया, उसका हिस्सा कर दिया हमने, उसके भाग को हमने कर दिया। कितने भाग कर दिए, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग उसको कर दिए। उस चार भाग में से हमने कितने भाग को ले लिया, तीन भाग को ले लिया। अब वैसे कोई पूछा कि भाई कितना हिस्सा आपका मिला, कितना हिस्सा आपने लिया, हम कहेंगे भाई चार हिस्सा हुआ, इसमें तीन हिस्सा हमने ले लिया, इसी को हो गया 3/4। अब देखो इसमें दो भाग, दो अंग इसके हो रहे हैं, एक तो ऊपर हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंश कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर माने होता है अंश। जो दूसरा हिस्सा हमारा होता है वह होता है हमारा हर। देखिए ध्यान से, जो ऊपर वाला भाग है उसे हम लोग अंश कहते हैं, और जो हमारा नीचे वाला भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। डी ई नो मी डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। नेटर कह लीजिए इसको, रिटर्न नहीं नेटर होता है, इसको हम लोग हर कहते हैं। यानी एक हमारा क्या हो गया, अंश हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हमारा हर हो गया। अब देखिए अंश किसे कहते हैं और हर कहते हैं। कह सकते हैं कि जो हर के ऊपर वाला भाग होता है, जो बटा के चिन्ह बनाए हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है वो हमारा अंश होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, हर होता है।
अंश हमेशा ऊपर वाला भाग होता है और हर क्या होता है, नीचे वाला भाग होता है। अच्छा अब आगे देखिए, देखो इसी को हम लोग साधारण भिन्न का नाम देते हैं। जब कहते हैं कि यह भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः तो हम देखें तो भिन्न के दो ही प्रकार माने जाते हैं। एक तो होता है क्या, समभिन्न, समभिन्न, और दूसरे होती है विषम भिन्न। अब ये सम भिन्न क्या होती है, कहने के लिए तो कोई कहता है ये साधारण भिन्न होती है, एक सम भिन्न होती है, एक विषम भिन्न होती है। ऐसा हम लोग नहीं देखना है, हम लोग सिर्फ इतना देखना है कि सम भिन्न क्या होती है और विषम भिन्न क्या होती है, इसको जान ले थोड़ा सा आप लोग के लिए। सम भिन्न, जब भिन्न का जब हर अंश से छोटा हो, या दूसरी भाषा में कह लीजिए कि जिस भिन्न का अंश, जब अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, जब अंश हर से छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं सम भिन्न। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, ये हमारी सब क्या हो गई, ये हमारी सम भिन्न के अंतर्गत आ गई। दूसरी बात है विषम भिन्न क्या होती है, तो इसी बात को हम उलट देते हैं। जब हर, जब अंश हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, जो अंश हमारा होता है अगर हर से वह बड़ा रहेगा तो हमारी कैसी भिन्न मानी जाएगी, विषम भिन्न मानी जाएगी। जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे 4/3 कह दें हम, 5/2 कह दें हम, 7/5 कह दें हम। अब ध्यान देखिए, अंश हमारा कितना है, 4 है, हर कितना है, 3 है। इसमें देखिए, इसमें अंश कितना है, 5 है, और हर कितना है, 2 है। इसमें देखिए अंश कितना है, 7, और हर कितना है, 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि अंश हर से बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा है तो कैसी भिन्न हमारी हो गई, यह विषम भिन्न हो गई। और यह कैसी भिन्न है हमारी, तब जब हर अंश छोटा है हर से, तो यह हमारी सम भिन्न है। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब इसमें समझने के लिए लोग कहेंगे कि आप लोग समझना पड़ेगा कि कोई संयुक्त भिन्न होती है, हमारी मिश्र भिन्न होती है, जिसमें अभी बताएंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हमें सरल, इसको सरल भिन्न कब कब कहेंगे हम लोग, संयुक्त भिन्न कब कहेंगे हम लोग, मिश्र भिन्न कब कहेंगे, आगे तक हम लोग देखेंगे। फिलहाल पहले इसको देख लें। तो अभी तक तो हम लोग यह देखे कि भिन्न में के दो अंग होते हैं, एक होता है अंश और दूसरा क्या होता है, हर। जो साधारण सी भिन्न हमारी होती है, जो सरल भिन्न हमारी होती है, उसको हम लोग जोड़ते कहते हैं। जैसे मान लो 2/3 है, और इसमें हमें जोड़ना है 1/3 को। किसी भी भिन्न को जोड़ने के लिए यह जरूरी होता है कि उसके हर बराबर किए जाए। जब हर बराबर होगा तभी हम लोग जो है अंश को जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, भिन्न में हम हर को नहीं जोड़ते बच्चों, हमेशा अंश को जोड़ते हैं, और भी तभी जोड़ते हैं जब हमारे हर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये भिन्न हमारी दी गई है, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जोड़ने से पहले देखेंगे क्या इस भिन्न में हमारा जो हर है वो बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि इस भिन्न में हर 3 है, इसमें भी 3 है, हर तो बराबर दिखाई दे रहे हैं। जब हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ देंगे। ये कितना है, 2 है, और कितना अंश है, 3 है। तो 2 कितना हो गया, 3, और बटे इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, तो हमारा भिन्न हो गया 3/3। अभी आगे बताएंगे बराबर होने में हम क्या करते हैं, ऊपर बराबर है तो इसको हम काट कर 1 कर देते हैं, फिर अभी बाद में देखेंगे इसको। आगे देखिए, मान लो कोई कह दे कि 5/9 है, और इसमें जोड़ना है आपको 2/9 को। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने से पहले सबसे पहले तो हम इसके हर को देखेंगे। इसमें हर कितना है, इसमें देख रहे हैं हर हमारा 9 है, इसमें कितना हर हमारा है, इसमें भी हमारा हर 9 है। हर तो बराबर है, जब हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे। 5 और 2 कितना होता है, 7। अब बटे देखो, कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे हमारे देखे हमने
देखा हमने को गलती कर दिए थे। अब देखो ये हर 9 है, ये भी हर 9 है। अब इसे जोड़ना नहीं है, केवल इसको देखना है कि ये बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो इसको ऐसे ही उतार लेना है, हमें उतार लिया हमने। हमारा भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो गई 7/9। अब कोई पूछे आपसे कि 7/9 में अंश कितना है, तो आप बता सकते हैं क्या, इसमें कितना अंश है। तो 7 हमारा अंश है और 9 क्या है, हमारा हर है। ठीक है, तो कितना अंश है, 7 अंश होगा। चलो एक सवाल और देखते हैं हम लोग। मान लो कोई आप लोगों को ऐसे सवाल दे दे 3/7, ध्यान करना है 2/7 प्लस 1/7। अब 3 अंक की तरह जोड़ दिखाई दे रहा है अपना, देखो ध्यान से, 3/7, 2/7 और 1/7। इस भिन्न को हमें जोड़ना है। भिन्न को जोड़ने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके हर को देखेंगे। पहले में हर देखो कितना है, 7 है। दूसरे में हर कितना है, 7 है। और तीसरे में हर कितना है, 7 है। तो तीनों तो हर बराबर है। जब किसी भिन्न के हर बराबर हो तब तो हम अंश को आसानी जोड़ लेते हैं। अब देखो ये 3 है, अंश को देखते हैं, ये 3 अंश है, 2 अंश है और 1 अंश है। भिन्न में तो अंश को ही जोड़ते हैं, हर को देखते हुए कि हर बराबर अंश जोड़िए। 3 2 कितना हो गया, 5 5 1 6, हमारा 6 हो गया बटे। अब देखो ये कितना है, हर तो बराबर है, इसको हम उतार लेते हैं। हमारी भिन्न क्या हो गई, 6/7 हो गई। अब 6/7 में, 6/7 में अंश क्या है, अंश कितना है, एक प्रश्न बन रहा है। तो बताइए 6/7 में अंश कितना है हमारा, उत्तर क्या मिलेगा हमारा, 6। और कोई पूछ दे कि 6/7 भिन्न में, 6/7 भिन्न में हर 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 ज्ञात करो, या हर ज्ञात करो या बताओ। कितना हर है बच्चों इसमें, 6/7 में हर बताइए कितना है, 7। बहुत सही, ये 7 हमारा हर हो गया। अंश हमारा 6 हो गया और 7 हमारा क्या हो गया, हर हो गया। इसे कहते हैं कि यदि हर समान हो, भिन्न के हर समान हो, तो हम अंश को बड़े ही आसानी से जोड़ लेते हैं। लेकिन एक समस्या आती है, कभी कभी क्या होता है कि हर ये बराबर नहीं होते। यदि भिन्न के हर बराबर न हो फिर हम कैसे जोड़ेंगे उसको। आइए एक सवाल उसको भी देख लेते हैं। देखिए मान लो कोई दे दे आपको 2/3, अब प्लस करना है 2/5 कर दिया, इसको 2/5 दे दे प्लस 1/3 कर दिया जाए। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ 2/5 है, 1/3 है। और भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले में क्या देखते हैं, हर को देखते हैं। अब इसका हर कितना है, 5 है, इसका हर कितना है, 3। क्या दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है। यदि दोनों बराबर नहीं है तो इसको हमें बराबर पहले करना होगा। और बराबर करने के लिए जो आसान विधि बताई जाती है वह होती है लघुत्तम विधि। अब 5 और 3 का बच्चों हम लघुत्तम निकाल लेंगे। 5 और 3 का लघुत्तम निकाल करके हर बराबर पहले करेंगे। अब देखो 5 दिनों तो कितना आएगा, अब लघुत्तम निकालने की विधि हम बता ही चुके हैं। सबसे पहले किसे काटेंगे इसको हम, देखो 2 से कटता है कोई संख्या, नहीं कट रही तो हम 3 से चेक करेंगे। 2 के बाद 3, अब 3 तो नहीं कटा, ये 5 नहीं कटा, उतार लेंगे, फिर हमारा 1 आ गया। अब देखो फिर उसके बाद यह 5 है, 1 है, अब किससे कटेगा हमारा, 5 से, 1 आ गया, 1 आ गया। इसका लघुत्तम कितना आया देखो, तो 3 गुणे 5 लसा कितना आ रहा है इसका हमारा, 15 आ गया। यानी 3 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया बच्चों, 15। हमने यहाँ 15 लिख लिया। अब लिखने के बाद ध्यान दो, अब सबसे पहली संख्या हमारी क्या है, 2/5 है। ये जो 5 हर है हमारा, इस हर का इस लघुत्तम में भाग देते हैं। चलो यहाँ भाग दे देखते हैं। 15 में हम क्या करेंगे, पहले 5 की भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है देखो, 5 तिहाई 15, 3 बार हमारा भाग चला गया, बता देंगे। तो 3 आ गया हमारा, तो 3 गुणे कर देंगे और अंश कितना है, 2, इसको लिख देंगे।
फिर ये धन है, धन कर लीजिए आप। अब इस 3 का फिर ये दूसरा देखो, इस 3 हर का जैसे इसमें भाग में दिया गुणा किया वैसे भी इसका करेंगे। 3 की भाग 15 में दीजिए। चलो हमने 15 में 3 की भाग दे दिया। 3 पचे कितना हो गया 15, 5 आ गया हमारा। तो यहाँ पहले 5 लिख देंगे और गुणे कितने कर देंगे, गुणा करने के बाद यह अंश को लिख देंगे। यानी ध्यान दो, सबसे पहले इसमें देखो लघुत्तम हमने दोनों बराबर नहीं थे हमारा, ये 5 था, 3 था, हमने लघुत्तम निकाल लिया दोनों का। लघुत्तम कितना है 15 है, 15 को हमने नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किए, इस हर का इस लघुत्तम में भाग दे दिया हमने। 5 की भाग 15 में दिया 3 आया, इस 3 को हमने यहाँ लिखा और जो हमारा अंश था उसको हमने गुणे के रूप में यहाँ कर दिया। फिर उसके बाद धन लगा लिया। अब इस 3 की भाग 15 फिर ऐसे दे दिया, 15 में 3 की भाग दिया कितना आया 5 आया, और उस 5 को लिख लिया हमने और गुणे अंश को यहाँ लिख दिया। अब देख लो ये 3 और 2 का गुणा करने में कितना 3 दूनी 6 हो गया धन, 5 एक कम 5 हो गया। अब बटे कितना हमारा था 15 था। अब तो गुणा भी हमने खत्म कर लिया। अब 6 5 कितना हो गया हमारा 11। तो यहाँ हम लिख देंगे 11। अब देखो ध्यान से 6 बटे 15, 5 बटे 15 इसको हम कह सकते हैं। अब हर बराबर दोनों के लिए हो गया है, 6 5 11 बटे 15। इस तरह से अब इसका 2 बटा 5 धन 1 बटा 3 का जब हमने योग किया इस तरह से लगाते हुए कितना आ गया 11 बटा 15, जिसमें 11 क्या हमारा अंश है और 15 क्या है हर है। चलो एक सवाल और ऐसे ही देखते हैं। मान लो कोई सवाल आपको दे दे, चलो बच्चे जोड़ो 2 बटा 7 प्लस कर दे 3 बटा 2 ही कर दे, नहीं 2 4 कर दे अपना। 2 बटा 7 धन 3 बटा 4 हमारा है, इसको हमें जोड़ना है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक विधि तो हमारी और भी आसान होती है कि हम इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, फिर इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें करें। लेकिन यह विधि बहुत लंबी सफर तय नहीं तय कर पाती, इसलिए आप लोग उस विधि के चक्कर में न पड़े। आप लघुत्तम विधि से सवाल को लगाओ, क्योंकि जो 2-3 अंकों की सवाल मिलेगी, जैसे देखो एक सवाल ले लो, मान लो 2 बटा 3 हो जाए प्लस 1 बटा 2 हो जाए धन 3 बटा 4 हो जाए। अभी देखो एक अंक की बात नहीं है, हम 3 अंकों को जोड़ करने जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, आसानी समझ सकते हैं आप लोग। देखो ये 3 है, हर कितना है इसका 3 है, इसका हर कितना है 2 है, अब इसका भी जो हर कितना है 4 है। क्या ये हर बराबर हैं, हर तो बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तो इसको आप कैसे जोड़ेंगे, तो हम हर को पहले बराबर करने के लिए लघुत्तम निकाल लेंगे इस हर का। चलो 3 है 2 है और 4 है, इन सब का लघुत्तम निकालो। तो पहले तो हम लघुत्तम निकाल 2 से तय करेंगे, कोई संख्या 2 से कटेगी, इसमें कट तो रही है, 3 को उतार लो, यह 1 आ गया और 4 में भाग दोगे 2 आएगा। फिर इसमें कोई संख्या 2 से कट रही है कि नहीं, 2 कट रहा है, यह उतार लीजिए 1, यहाँ 1 आ गया और 2 1 आ गया। फिर कौन करेगा 3 से, 3 एक कम है, इसका लघुत्तम जब हम निकालेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हमारा लघुत्तम आ गया। ध्यान दो बच्चे, लघुत्तम कितना आ गया हमारा, ये लघुत्तम हमारा हो गया 12, तो 12 हो गया। अब देखो ध्यान दो, लघुत्तम जब हमने 3 2 4 का जब लघुत्तम हमने निकाला तो हमारा हर कोई पे कितना आ गया 12 आ गया। अब क्रमशः हम इसका भाग इसमें देंगे, फिर इसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे और अंश गुणा करते जाएंगे, ऐसे इसको किए थे। चलो 3 की भाग 12 में दो, कितनी बार जाएगा उसमें 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 4 बार गया कि नहीं 12 में भाई हमने 3 की भाग दिया ना, 3 चौका 12 आ गया। अब देखो अब यहाँ कौन गुणा करने आवे, वही काम खत्म कर लेते हैं हम लोग। 3 की भाग 12 में दिया, 3 की भाग कितनी 4 बार आया। अभी देखो हमारा 2 बचा हुआ है जो गुणा के रूप में रखते हैं हम लोग, यही गुणा कर लो, कितना आ गया 4 दूनी कितना होता है 8। अब डायरेक्ट यहाँ 8 लिख दो, कौन जाएगा लिखने के लिए कि 4 गुणे 2 करें फिर एक बार नीचे करें तो 8 आएगा। अगर धन है धन कर लीजिए। अब देखो इस 2 की भाग क्या किसमें देंगे हम लोग, जैसे इसकी भाग इसमें दिया और इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे नहीं,
अब इसकी भाग इसमें फिर दो, 2 छक 12, 6 आ गया। अब 6 गुणा किसमें करेंगे हम लोग? अभी तो हर का भाग दिया है ना, तो 6 आया और गुणा करना होगा। जैसे देखो इसमें हमने क्या किया, 12 है, अब 12 में 2 की भाग देंगे, 2 छक 12 हो गया, सुनना हो गया, ये 6 है कि नहीं, इसकी भाग दे 6 आया ना। अब 6 में किससे गुणा करते हैं हम लोग? ठीक इसके अंश का गुणे 1 ही कर देंगे। 6 एकम कितना होता है? 6। यहाँ 6 को लिख दीजिए। अब जो धन है हम धन को लगा देंगे, करिए धन हमने। अब इस 4 की भाग, अब देखो जैसे इसको हमने किया, इसको किया, अब वही काम इसका भी करना है। इस हर की हम भाग देंगे, जो भाग फल आएगा इस अंश का उसमें गुणा कर देंगे। चलो देखते हैं, 12 हमारा है, 12 में कितने भाग देना है? 4 की, 4 की हमने दे दिया, 4 तिहाई 12 आ गया कि नहीं अपना 0। अभी 3 आया ना, अभी इसकी भाग दिए तो 3 आ गया। अब गुणा किसे करना है? हर की भाग दीजिए और अंश का इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा कितना? 3 त्रिका 9, जो उत्तर आया ए 9 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखो हमारा तो हो गया। अब हमें जोड़ना है, सबके लिए भिन्न बराबर है, 8 के लिए 12, 6 के लिए 12 और 9 के लिए 12, सब भिन्न बराबर हो गई नहीं हर वाला। जोड़िए तो 8 6 14 और 14 में 9 जोड़ दीजिए, 14 9 कितना होता है? तो 20 3 23 बटे 12। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब ये कैसी भिन्न हो गई हमारी, देखिए ध्यान से। जब अंश ज्यादा हो और हर कम हो तो कैसी भिन्न हमारी कही जाएगी? इसे हम लोग तो विषम भिन्न कहेंगे। कैसी भिन्न हो गई? विषम भिन्न। 23 बटा 12 हमारी तो भिन्न उतरा गया। लेकिन एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, जब अंश हर से ज्यादा हो तो उसे हमें संयुक्त भिन्न बनानी चाहिए। एक साधारण भिन्न के रूप में उसको लिखना चाहिए, विषम भिन्न के रूप में लिखना उचित नहीं होता। तो अब इसको कैसे हम सरल भिन्न बनाएंगे? उत्तर तो हमारे यहाँ तक हो चुका है, लेकिन अब इसको हमें एक संयुक्त भिन्न बनाना है, क्योंकि देखो हर की से ऊपर अंश ज्यादा लग रहा है। अब इसको हमें छोटा करने के लिए हम अंश में, अंश कितना? 23, इस 23 में हर की हम भाग दे देते हैं। तो 12 एकम कितना हो गया? 12। अब 12 दूनी कितना होता है? 24, 24 ज्यादा होता है, हम 24 नहीं करेंगे, 3 2 गया 1, 2 में से गया 1, 11 आ गया। अब ध्यान दो कैसे इसको लिखेंगे। अब जो ये भागफल है वो हमारा सही बटा होता है, और हर तो हमेशा हर पर ही रहेगा। अब बचा क्या आपका? जो ये शेष फल बचा है ना, यही हमारा अंश बन जाता है। देख लो ध्यान से। अब इसको हमने क्या किया, 23 ज्यादा था तो हमने हर की भाग दे दिया, उसमें एक बार गया तो एक हमारा पूरा पूरा हो गया। फिर उसके बाद बचा कितना? 11, 11 हमारा अंश हो गया, और हर बार कितना हो गया? 12। इस तरह से हमारी भिन्न क्या हो गई? एक सही, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक सही 11 बटा 12। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा हो गया। अगर आप लोग समझ में आ गया तो एक सवाल और देखते हैं हम लोग। चलो एक और देख लेते हैं। मान लो कोई कहते आपको कि 2/3 धन 1/4 धन 1 बटा, मान लो कितना कर दें हम लोग? 6 कर देते हैं। चलिए 6 कर दिया गया। अब ध्यान दो, इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले क्या इसकी हर बराबर है। देखो हर तो बराबर नहीं दिख रहा है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6, हर बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं तो बच्चा क्या करेंगे हम लोग? तो इसका लघुत्तम निकालेंगे। वही विधि लघुत्तम वाली बताया गया आप लोगों को कि 3 4 6 का लघुत्तम निकालो तो कितना आता है? 3 4 6 लघुत्तम निकालना है। पहले किसे काटते हैं? 2 से, 2 से काट लो, 3 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। फिर 2 से काटो, 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से काटो, 1 1 1 आ गया कि नहीं? कट गया कि नहीं हमारा? कितना लघुत्तम आएगा इसका? 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये भी 12 आ गया। चलो 12 लघुत्तम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको बच्चों? अब इस 3 की भाग, ख्याल है कि नहीं आप लोगों को? लघुत्तम ले लेते हैं तो इसकी भाग देते हैं। 3 की भाग 12 में 2, 3 चौका 12, और फिर 12 4 आ गया। अब 4 में क्या करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे ना 2 का, 4 दूनी कितना हो गया? 8, धन कर दीजिए।
अब इस 4 की भाग 12 में 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 लोग किसमें करेंगे? 1 में। तो 3 एकम कितना हो गया? 3। धन कर दीजिए। अब 6 की भाग 12 में दीजिए तो 12 भागे 6 कर दोगे। 6 दूनी 12 हो गया, 2 आ गया। 2 गुणे कितना करोगे? इसकी भाग दिए हैं ना, फिर इसका गुणा कर दीजिए 1। 2 एकम कितना हो गया? 2। अब जोड़ लीजिए इसको। 8 3 11 2 13 बटे कितना हो गया? 12। फिर देखो ध्यान दो, अब इसका हर कितना है? अंश कितना है? 13 और हर कितना है? 12। क्या अंश हर से छोटा है बड़ा है? ये तो बड़ा है। जब बड़ा है तो इसको हमें क्या करना होगा? इसको छोटा करना होगा, एक संयुक्त भिन्न बनाना होगा। एक विषम भिन्न बन गई हमारी, तो क्या करेंगे हम लोग? अंश में हर की भाग दे देंगे। 2 भाग। 13 में कितने भाग देना होगा? हर कितना है? 12। 12 कम 12 कितना आ गया? 1। अब देखो जो ये बार गया है ना, यही बार जो गया है वो हमारा सही बटा होता है, और जो शेष बचा है यही ऊपर लिख करके ये हर हमेशा नीचे होता है। इस तरह से हमारी भिन्न क्या हो गई? 1 सही 1 बटा 12। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि यदि हर बराबर है, अगर हर बराबर है तब तो हम लोग उत्तम नहीं लेते हैं, तुरंत अंश को केवल जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा अंश बदल जाता है, बराबर नहीं होता है, तो हम तुरंत उसका सबल उत्तम लेकर के, और इस विधि से जैसे लगाया हमने, पहले इसका भाग देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं, फिर इसका भाग देते हैं, अंश को गुणा कर देते हैं, फिर हर का भाग देते हैं लघुत्तम में, और अंश का गुणा करके अंश में जोड़ देते हैं। यदि अंश ज्यादा हो गया, हर कम है, तो हम इस तरह से भाग देते हैं, जो भागफल जाता है उसको सही बटा लिखते हैं, और जो शेष बचता है वो हमारा ये हो गया, इस तरह से हो जाता है, अंश के रूप में होता है, और हर तो हमेशा रहता है। तो इस तरह से मैं बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग भिन्न को समझ गए होंगे। तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ जिसे आप लोग लगाइए, अपने ज्ञान को परखिए। जैसे मान लो एक सवाल है 3 बटा, मिटा दें इसको, चलो रन देते हैं, और वो देख लीजिए, जो 3 बटा 4 है, धन 2 बटा 3 है, धन 1 बटा 2 है। एक सवाल तुम्हारी यह हो गई। अब दूसरी देख लीजिए, 2 बटा 5 धन 1 बटा 3, इसको लगा लीजिएगा। फिर एक सवाल और देख लीजिए, यहाँ देते हैं, चलिए इसको यहीं देते हैं, यहाँ ले लीजिए सवाल को। मान लो 3 बटा 4 धन 1 बटा 4 धन 2 बटा 4, ध्यान दो सब 4 4 है। अब फिर आगे सवाल देखो, 3 बटा 5 धन 1 बटा 2 धन 2 बटा 6 कर दें, 3 कर दें, चलो 4 कर देते हैं, 4। इन चारों सवालों को आप लोग लगा करके अपने ज्ञान को परखिए। ध्यान दीजिए, हर अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसका पहले इसका लघुत्तम लेंगे और इस विधि का प्रयोग करके सवाल को लगाएंगे। अगर हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे और हर को ऐसे रहने देंगे, उतार देंगे अपना। और जब जोड़ अंश से, हर से कहीं अंश ज्यादा आ गया तो इस तरह से भाग देकर के सही बटा बना लेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने भिन्न के बारे में तो समझ लिया होगा, और इसको लगा करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।